Hello students, welcome to you in my YouTube channel. Today my topic is relation between current density and conductance. It is the alternative form of Ohm's law. बच्चों, जो टॉपिक है धारा घनत्व एवं चालकत्व में संबंध ओम के नियम का वैकल्पिक स्वरूप, उसको हम बोलते हैं relation between current density and conductance. Relation between current density and conductance, इसको कह सकते हैं ये है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जैसा कि आपको पता है, हमने धारा घनत्व पढ़ चुके हैं, हम कंडक्टेंस पढ़ चुके हैं, हम ओम्स के नियम को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने इनके बीच संबंध किस तरीके से निकालना है, धारा घनत्व और कंडक्टेंस के बीच संबंध निकालना है। उसके लिए हम मानते हैं कि माना हमारे पास एक L लंबाई का कोई चालक तार है, ये भी जिसकी लंबाई L, इसका परिच्छेदीय क्षेत्रफल जो है A है ना। इस चालक तार का जो रेजिस्टेंस है वो R है। जब हम चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक तार में धारा बहने लगती है। तो चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू V अपॉन L होती है। क्वेश्चन ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। दूसरा, चालक तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व J, जिसको हम J से इंडिकेट करते हैं, J इज इक्वल टू I अपॉन A। धारा घनत्व कहते हैं कि किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम कहते हैं धारा घनत्व। इसको डिनोट करते हैं J इज इक्वल टू I अपॉन। दूसरी समीकरण हमारी ये होगी, इसको लिख सकते हैं हम। पहली वाली समीकरण को हम लिख सकते हैं V बराबर EL, जिसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया, और दूसरा I इज इक्वल टू J, समीकरण नंबर 2 हमारी होगी। अब चालक तार का जो प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी जो है चालक तार की, माना वो रो है, और इस चालक तार का जो चालकत्व है वो सिग्मा है ना? तो इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा ये R इज इक्वल टू, चालक तार का जो प्रतिरोध है R, चूंकि आपको पता है R प्रोपोर्शनल टू होता है L अपॉन A, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट राशि रो L अपॉन R इज इक्वल टू, आपका हो जाएगा R इज इक्वल टू L अपॉन A। इसको नीचे लिख लेंगे आप, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो क्या है यहाँ पे? चालक तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध। अब हमारे पास जो है, हमने माना बताया कि चालक तार का जो चालकत्व है वो क्या है? सिग्मा है। उसको हम चालकत्व को, विशिष्ट चालकता
एक है विशिष्ट प्रतिरोध और एक है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध तार का रो है और विशिष्ट चालकता हमारी सिग्मा से हम व्यक्त करते हैं। तो सिग्मा, जबकि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/रो। मतलब किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। तो हम ये लिख सकते हैं, इसलिए रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया बराबर, रो की जगह पे हमने लिख दिया 1/सिग्मा L/A। क्लियर है? ये हमारी जो है तीसरी समीकरण हमारी ये। अब इसके अलावा हमारे पास जो है हमने जो है ओम का नियम पढ़ा हुआ है कि जब किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना, भौतिक अवस्था मीन्स ताप, दाब और घनत्व को में परिवर्तन किए बिना चालक तार की सिरों के बीच यदि हम विभवांतर स्थापित करते हैं तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। तो विभवांतर और धारा के अनुपात को आप रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है, या V प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे धारा बढ़ेगी। तो बोलने का मतलब हमने पढ़ा हुआ है V बराबर IR, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये हमारी समीकरण नंबर 4। क्लियर है? अब हमने जो V का मान हमने इससे पूर्व निकाला, I का मान निकाला और R का मान निकाला, उस वैल्यू को हम क्या रखेंगे? इस समीकरण में रख देंगे। तो ये हो जाएगा, V का मान हमने रखा VL इज इक्वल टू J इज इक्वल टू होता है I/A। I की वैल्यू हमने रखी थी JA इंटू R की वैल्यू रखी थी L/सिग्मा ये हमने वैल्यू रखी थी, निकाली थी, उसको हमने इस पे रख दिया। आप देखेंगे A से A क्या हो गया? कैंसल है। एरिया है, प्रक्षेपित क्षेत्रफल है, ये अंश में है, हर में है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए बीच में बराबर है, L है, दोनों डिनोमिनेटर में है, तो ये है डिनोमिनेटर में है, ये L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल। E इज इक्वल टू ये हो जाएगा J अपॉन सिग्मा। ठीक है, इसलिए J इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा। यही जो है हमारा जो है रिलेशन है। J क्या है? धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपका सीधे सीधे हो गया। धारा घनत्व इज इक्वल टू चालकत्व गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है हमारा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसको हम लिख सकते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा। ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो टॉपिक बच्चों हमारा जो दूसरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज, वो जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि यदि तार की लंबाई को बढ़ाने पर, तार की लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है। कोई तार है हमारे पास, यदि हम उस तार को खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। ठीक है, effect on resistance of
ऑफ ए वायर ऑन stretching effect on resistance of a wire on stretching। तार को खींचने पर रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तार को खींचने पर रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए